कॉमर्स का मुद्दा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं समझता हूँ हर किसी की जो रिलीजियस भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आहत पहुँचाने वाला है। मैं शुरू करूँगा 27 मार्च, आज से एक हफ्ता पहले 27 मार्च को राजौरी में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर बना, वहाँ पर DPS स्कूल राजौरी। जब वहाँ पर 3 बच्चियाँ और एक बच्चा, सिख बच्चा जो अमृतधारी थे, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पहुँचे तो फ्रिस्किंग के नाम पे सिक्योरिटी वालों ने उसको वहाँ रोका। उनको कहा गया आपने ये कृपान डालिए, आपको अंदर अलो नहीं करेंगे, हमें ऊपर से हुक्म है, आपने ये कड़ा डाला, आपको अलो नहीं करेंगे। तो बच्ची ने इमीडिएटली जम्मू में हमारे एकबानी चैनल वालों से अप्रोच किया, भाई ऐसे से बात हुई। तो 10 बजे उसने किया, 10:01 पर उसने मुझे कॉल कर दी। इमीडिएटली मैंने उसी वक्त प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के प्रणव जी हैं, उनसे बात की। मैंने कहा जी इमीडिएटली इंटरव्यू कीजिए। विकास कुंडल जो DC है राजौरी के, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सुनी। SSP से बात की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके रोल को उन्होंने इमीडिएटली विदिन हाफ एन आवर ये पूरा मसला सॉर्ट आउट किया और कम से कम 45 मिनट्स के बाद उन बच्चों को वहाँ सेंटर में अलो किया गया। उसी वक्त कुछ देर के बाद एक कॉल भद्रवा से आई, सिरतंगल भद्रवा में हाई सेकेंडरी स्कूल सिरतंगल भद्रवा, डोडा से एक बहन और भाई 2, वो भी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पहुँचे। उनको भी सिक्योरिटी एजेंसी ने वहाँ 10-15 मिनट रोक के रखा इसी इशू पे, भाई हमने कड़ा पहना, आपने कृपान पहनी है। तो पहले तो मैं ये लगा कि शायद ये अनअवेयरनेस है इन लोगों को, जो अफसर आए हैं शायद इनको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सिख कोई नया मजहब नहीं आया। 1699 में गुरु महाराज ने सिख बनाए थे। आज विदेश की धरती पे, UK में, US में, इटली में, फ्रांस में, वहाँ पर भी सिखों के जो रिलीजियस राइट्स हैं वहाँ पर भी रिकॉग्निशन मिली। US की आर्मी में हमें अलो की गई कृपान और पगड़ी, वहाँ अलो की गई। तो जम्मू कश्मीर में अफसर हमारे आज भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, चलो मान लिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उस वक्त पता चलता है जब उसी दिन 27 तारीख को ही ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर बना। वहाँ भी एक बलविंदर सिंह नामक एक शख्स वहाँ में जब एग्ज़ाम देने गया, उसने पहले फिजिकल टेस्ट दिया। जब फिजिकल टेस्ट दिया, उसने कड़ा पहना था। वहाँ फिजिकल टेस्ट में हाथ पे मार्किंग करते हैं, उसके हाथ पे मार्किंग की, उसने कड़ा पहना था। उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं की गई, उसने वो क्वालिफाई किया। वो भी जब 27 तारीख को रिटन एग्ज़ाम के लिए आया, वहाँ पर भी उसको ये कह के रोक दिया गया, भाई तुम्हें कड़ा डाल के अंदर नहीं जाने दिया गया, तुझे ये कृपान डाल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ तब हमें यह लगा कि जैसे अकबर के बाद औरंगजेब ने अपनी पॉलिसी जो टॉलरेंस से इनटॉलरेंस की तरफ अपनी पॉलिसी ने रिवर्स की, उसकी पॉलिसी को उसने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की पॉलिसी डिक्लेयर की। तो उसमें उसने क्या किया था, जब वो पॉलिसी औरंगजेब ने नहीं लाई, उसने हिंदुओं पे जुल्म डालना शुरू किया, उसने मंदिर तोड़ने शुरू किए, उसने जजिया लगाया हिंदुओं पे, मुस्लिम पे 2.5% और हिंदुओं पे 5%। उसने कहा जी हम पे 5%, उसने कहा अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आप पे भी 2.5% रहेगा। अच्छी जात पे हिंदुओं को निकाल दिया गया, जो कन्वर्ट हुआ उसको रख दिया गया, बाकियों को निकाल दिया गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए। जिन्होंने ये अपनी पॉलिसी दारुल इस्लाम वाली आज जहाँ हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की जा रही है, आज सिखों के ककारों को चैलेंज किया जा रहा है। सिख जिन्होंने पहले गुरु महाराज ने जिन्हों पे नहीं पहना, जिन्हों डालने से इनकार किया, लेकिन जब 9वें बादशाह है उसी जिन्हों को डालने के लिए, उनकी रखवाली के लिए उन्होंने अपना आपवाद निछावर कर दिया। तो ये कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को रिलीजियस राइट्स के लिए अपनी जान निछावर कर सकती है, आज मैं सरकार को दावे से कहता हूं कि अगर ये चीज़ें बंद ना हुई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हर किसी को पता, दुनिया में हर शख्स को पता है, सिखों के 5 ककार होते हैं, 5 ककार वो पहने होते हैं, और जो अमृतपान करते हैं सिख मर्द जो होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, छोटा दुमाला बांधते हैं या केसकी बांधते हैं, और औरतें दुपट्टा बांधती हैं और वो भी केसकी बांधती हैं। ये हमें अलो किया गया है। तो उस बच्ची ने अमृतपान किया था, उसको कहा गया कि तुमने ये कड़ा पहना है, ये कड़ा तेरा मोटा है, इसका साइज ठीक करो। फिर उसको कहा गया तुमने कृपान पहनी है, तो अपनी कृपान वो डाल के आएगी जो खुल ना सके। मैं समझता हूँ ये बड़ा बहुत स्पेसिफिकेटेड वेपन है जो बच्ची ने क्लास में जाकर चलाना था। कहते हैं ये खुलनी नहीं चाहिए कृपान तेरी, वो कृपान पहन के आओ, तो तू सिर पे दुपट्टा रख के नहीं आ सकती। अब पेरेंट्स ने इन्होंने जाके कुछ बातें उनकी मान भी ली, इन्होंने कहा चलो हम ये भी मानते हैं कि कड़े का साइज छोटा कर देंगे। तो TC उसको दे दी गई, बच्ची स्कूल से निकल गई, आज बच्ची दूसरे स्कूल में दाखिल की गई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को जो गुरसिख बच्चे बनना चाहते हैं, जो गुरसिखी की पालना करना चाहते हैं,
आज वो बच्चे बहुत तंग हैं। वो स्कूलों में उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये सिर का कवर करके नहीं आना, लेगिंग पहन के नहीं आना, कपड़े इस तरह के नहीं पहने, कपड़े जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमें वो मिलने चाहिए बिल्कुल। और कुछ बच्चे मेरी नॉलेज में इसलिए अमृतधारी नहीं हो रहे कि वो उनको स्कूलों में ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें ये कल को ये लगता है कि हमारे बच्चों को तो गुरसिक्खी धारण ही नहीं करनी चाहिए। कोई माता पिता अपने बच्चों को गुरसिक्खी नहीं बनाएगा ताकि उनको कल हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि इस मसले में अपने इंटरवेन करे, जो भी नोटिफिकेशन कोई निकाले ताकि किसी और बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए।